इस समाज में किन्नर होना एक वो समाज हमें जताता है। हम तो खुश रहते हैं, हमें पता है कि हम किन्नर हैं, ये हम तो हैप्पी रहते हैं, लेकिन समाज हमें ये बोलकर वो हमें याद दिलाता है कि तुम किन्नर हो। कितनी खूबसूरत है ये दुनिया, ये शहर, ये वक्त, ये गलियां। कितनी हसीन है ये सबके लिए। लेकिन बचपन से ही मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना अच्छा लगता था। लड़कियों की तरह कपड़े पहनना, उनके जैसे रहना मुझे भाता था। लेकिन समाज को मेरे तौर तरीके पर ऐतराज था। कभी हाव भाव को लेकर, कभी चाल ढाल को लेकर मुझे समाज की तानाकशी का सामना करना पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। अपनी पहचान को लेकर गहरे असमंजस में था। लेकिन आसपास के लोगों ने न मुझे सुना और न ही मुझे समझकर स्वीकारने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़ गए कि मेरे पास घर छोड़ने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? किसी भी व्यक्ति की भूमिका समाज में बहुत बेहतर हो सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसे ट्रांसजेंडर के रूप में अलग से नहीं देखना चाहता, क्योंकि एक व्यक्ति इस समाज में है तो वो अपनी पुनरुत्पादक भूमिका निभा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको समाज में मौके कैसे मिलते हैं। यदि उस व्यक्ति को अवसर मिलेंगे तो वो व्यक्ति अपनी पूर्ण रचनात्मकता के साथ, पूर्ण उत्पादकता के साथ भूमिका तलाशेगा और निभाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे समाज में अभी ट्रांसजेंडर को ये मौके नहीं मिल रहे हैं। ना तो खाने कमाने के उनके पास अवसर हैं, ना शिक्षा अर्जन करने के उनके पास अवसर हैं। और इस तरह की चीज़ें यदि जब मिलेंगी तो वो बेहतर भूमिका के साथ आएंगे। लेकिन दिक्कत यही है कि अभी समाज उनको स्वीकार्यता नहीं प्रदान कर रहा है और इसलिए वो अपनी पूर्ण उत्पादक भूमिका के साथ हमें समाज में दिखते नहीं हैं। असल में समाज के सोच से बिल्कुल परे किसी किन्नर या ट्रांसजेंडर के जन्म का कारण पूरी तरह से वैज्ञानिक है। गर्भ में पल रहे किसी भी बच्चे के शारीरिक या मानसिक बनावट के लिए 46 क्रोमोसोम्स जिम्मेदार होते हैं, जिसका 23वां जोड़ा यानी 45वां और 46वां क्रोमोसोम बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं। इसी 23वें जोड़े के बनावट में यदि प्राकृतिक रूप से कोई बदलाव होता है तो बच्चा किन्नर के रूप में जन्म लेता है। वैज्ञानिकों की दुनिया में इसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। दरअसल जब 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स होते हैं तब व्यक्ति पूरे रूप से पुरुष प्रधान होता है, लेकिन लक्षण स्त्री के भी होते हैं। और जब 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स होते हैं तब व्यक्ति स्त्री प्रधान होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण पुरुष के भी होते हैं। जब सेक्स डिफरेंशिएशन होता है तो अगर दो तरह की ग्रंथियां पड़ी, मुलेरियन डक्ट्स एंड वोल्फियन डक्ट। अगर वोल्फियन डक्ट बढ़ता है या डेवलप होता है तो वो मेल में निर्माण होता है उसका, और अगर मुलेरियन डक्ट बढ़ता है या मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट होता है तो वो ऑर्गन फीमेल ऑर्गन्स बनाता है। ट्रांसजेंडर्स में कई बार ये कंडीशन होती है कि किसी भी वजह से दोनों ही डक्ट्स में अगर परेशानी हो जाती है, या मुलेरियन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया या वोल्फियन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो ये थर्ड कंडीशन दैट इज नोन एज इंटरसेक्स, ये वाली कंडीशन आ जाती है। इंटरसेक्स कंडीशन क्रोमोसोम एब्रेशंस की वजह से होती है, जिससे ये प्रूव होता है कि एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे, और जब साइंस इसे एक्सेप्ट करता है तो सोसाइटी को भी इन लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब दो रंगों के मेल से एक खूबसूरत और आकर्षक रंग बनता है तो क्यों नहीं स्त्री और पुरुष के मेल से बनी इस खूबसूरत रचना को उनका वह सम्मान मिल पाता जिसका वे असल हकदार हैं।
जो भी ट्रांसजेंडर हैं या हम LGBT पूरी कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो शारीरिक बनावट से, केवल शारीरिक बनावट को न लेकर के हमारे ब्रेन में से जो भी हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन के, हार्मोन सिक्रीशन के जो भी सिग्नल्स आए हैं उस पर बेस्ड होता है। कई बार हमें लगता है कि ये उसका कोई दोष है और हमारे समाज में ऐसा उन्हें एक मजाक का विषय बनाया जाता है और एक कई बार कलंक का विषय माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस अवधारणा पर काम किए जाने की बेहद ज़रूरत है। लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाना ज़रूरी है। एक साइकेट्रिस्ट के रूप में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 साल से इन समूह के लिए बहुत सारे NGOs, बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे कॉलेजेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से जागरूकता बढ़ रही है। होता है ना, हर अंधियारे के बाद एक नया सवेरा आता है। सदियों से अंधकार में व्याप्त इस समाज में आज कुछ ऐसे संस्थान उभर कर आए हैं जो किन्नर समुदाय को नई चेतना दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, कोई भी एक इंसान अपने अधिकार के लिए या अपने जो भी पहचान के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए आगे नहीं आता है तब तक हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती है। कुछ मेरा भी यही एक अनुभव रहा है इन 15 सालों में कि शायद हम जैसे लोगों को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को परिवार, समाज और हर तरीके से तिरस्कार और भेदभाव का नज़रिए से देखा जाता है, समाज से अलग, परिवार से अलग होकर। लेकिन यही एक चीज़ होती है शायद मेरे ख्याल से, जो मैंने देखा है कि जब हमारे लिए कुछ बुरा हो रहा है तो शायद आगे कुछ अच्छा होने वाला होता है, वो हमें नज़र आना चाहिए और वो हमें एक महसूस होना चाहिए कि हाँ ठीक है, आज मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं ठीक है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, लेकिन ट्रांसजेंडर होने के साथ में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है और एक ऐसी पहल की है कि मेरे जैसे, मेरे समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों को अपने आप में कभी एक गिल्टी फील ना हो, अपने आप को वो किसी से कम महसूस ना करें। इन्हीं की तरह न जाने कितने अपनी सभी सीमाओं को लांघकर समाज के दूसरे वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं।